अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बस कुछ ही दिनों में बकरा ईद, जिसे हम ईद उल अज़हा भी कहते हैं, आने वाली है। दुनिया भर में यह बहुत ही अकीदत के साथ मनाई जाती है। अब जैसे यह त्यौहार करीब आता है, कई लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। लोग पूछते हैं कि भाई इस दिन का असल इतिहास क्या है। तो आज की इस प्रस्तुति में हम बिल्कुल गहराई से उन ऐतिहासिक स्रोतों और कहानियों को समझने वाले हैं जो इस त्योहार की असली बुनियाद हैं। चाहे आप इस बारे में पहले से जानते हों या नहीं, आज आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो सबसे आम सवाल जो अक्सर उठता है वो ये है कि आखिर मुसलमान जानवरों की ही कुर्बानी क्यों देते हैं? इन बेजुबान जानवरों की कुर्बानी के पीछे का असल मकसद क्या है? अब कई लोग इसे सिर्फ एक आम रस्म समझ लेते हैं, लेकिन इसके पीछे इस्लामिक इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा इम्तिहान छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। भाग 1, हजरत इब्राहिम का इम्तिहान। तो बात हजारों साल पुरानी है। मान्यताओं के मुताबिक अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदों यानी अपने नबियों का कड़ा इम्तिहान लेते रहते हैं। अब हुआ यूं कि एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, तभी उन्हें ख्वाब में अल्लाह का हुक्म आया कि अपनी सबसे अजीज, सबसे प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान करो। अब चूंकि पैगंबरों का ख्वाब हमेशा सच्चा माना जाता है, तो उन्होंने बिना झिझक के अगली सुबह 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। लेकिन बात यहीं खत्म ही हुई। दूसरी रात फिर से वही ख्वाब आया। अगले दिन उन्होंने 200 ऊँट कुर्बान कर दिए। लेकिन जब तीसरी रात भी बिल्कुल वही आवाज गूंजी, तब हजरत इब्राहिम समझ गए। वो समझ गए कि यहां बात जानवरों की नहीं हो रही है। उनकी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो उनका बेटा इस्माइल था। और यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है, हजरत इस्माइल सिर्फ एक आम बेटे नहीं थे। हजरत इब्राहिम और उनकी पत्नी हजरत हाजरा को ये बेटा उनके बुढ़ापे में बहुत सारी दुआओं और मन्नतों के बाद नसीब हुआ था। अब जरा आप खुद सोचिए, एक पिता के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसे अपने इकलौते बुढ़ापे के सहारे को कुर्बान करने का हुक्म मिला हो। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था कि उन्हें अपने बनाने वाले से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी ही औलाद से। और मान्यताओं के अनुसार उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ये हुक्म मान लिया। भाग 2, शैतान की रुकावटें और अटूट विश्वास। अब जब हजरत इब्राहिम ने अपनी पत्नी हाजरा से कहा कि इस्माइल को नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो, क्योंकि हम एक दोस्त के यहाँ दावत पर जा रहे हैं, तो शैतान उनके इस विश्वास को तोड़ने के लिए बीच में आ गया। शैतान ने हाजरा के पास जाकर उन्हें भड़काना चाहा। उसने कहा कि तुम्हारा पति बेटे को दावत पर नहीं बल्कि कुर्बान करने यानी मारने ले जा रहा है। जरा सोचिए, एक मां के लिए यह सुनना कितना खौफनाक रहा होगा। लेकिन हाजरा का जवाब सुनिए। उन्होंने पूरे फक्र से कहा, शैतान तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। अरे अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं उन्हें खुशी खुशी कुर्बान होने के लिए भेज देती। जब मां का विश्वास नहीं डगमगाया तो शैतान ने उस छोटे से बच्चे इस्माइल का रुख किया। उसने बच्चे को डराने की कोशिश की कि तुम्हारे बाबा तुम्हें मारने ले जा रहे हैं। लेकिन उस छोटे बच्चे की बहादुरी देखिए। हजरत इस्माइल ने पलटकर जवाब दिया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो दुनिया में मुझसे बड़ा खुशनसीब भला और कौन होगा। शैतान यहां पूरी तरह से मायूस हो चुका था। फिर भी शैतान ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने हजरत इब्राहिम को उनके बुढ़ापे का वास्ता देकर भड़काना चाहा। लेकिन हजरत इब्राहिम ने ना सिर्फ शैतान के सारे शक खारिज कर दिए, बल्कि कुछ पत्थर उठाए और शैतान को मारने लगे ताकि वो वहां से भाग जाए। और आपको पता है, ये बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक फैक्ट है कि इसी घटना की याद में आज भी मक्का में हज के दौरान हाजी शैतान को पत्थर मारते हैं। इस रस्म को आज रमी कहा जाता है। भाग 3, महान कुर्बानी का वो पल। अब हम इस कहानी के सबसे इमोशनल, सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। जब पिता और पुत्र तय जगह पर पहुंच गए, तब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को असलियत बता दी। अब एक पिता अपने ही हाथों से अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा था। लेकिन बेटे ने कोई विरोध नहीं किया। इसके बजाय इस्माइल ने एक बहुत ही रुला देने वाली गुजारिश की। उसने कहा, बाबा मेरे हाथ और पैर रस्सी से कसकर बांध दीजिए ताकि मैं तड़प न सकूं। और हाँ, अपनी आंखों पर पट्टी जरूर बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देखकर आपका पिता का प्यार अल्लाह के हुक्म के बीच में आ जाए। इब्राहिम ने बिल्कुल वैसा ही किया। आंखों पर पट्टी बांधी, आसमान की तरफ देखा और छुरी चला दी। लेकिन तभी कथाओं के अनुसार वहां एक दैवीय चमत्कार हुआ। अल्लाह ने इब्राहिम की छुरी को इस्माइल का गला काटने से रोक दिया।
और फौरन जिब्रील फरिश्ते को भेजकर इस्माइल की जगह जन्नत से एक दुम्बा यानी एक भेड़ वहां रख दिया। जब इब्राहिम ने पट्टी खोली तो वो क्या देखते हैं कि उनका बेटा इस्माइल पास ही सही सलामत खड़ा है और उसकी जगह एक जानवर की कुर्बानी हो चुकी है। ये इस बात का बहुत बड़ा पैगाम था कि ईश्वर इंसानों की जान का प्यासा नहीं है, वो तो बस इंसान की नीयत और उसका मुकम्मल समर्पण देखता है। मान्यताओं के अनुसार उसी वक्त आसमान से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा। और दोस्तों, सच मानिए, यही वो ऐतिहासिक बुनियाद है जिसकी वजह से हर साल बकरा ईद के मौके पर यह कुर्बानी की रस्म अदा की जाती है। ये महज एक जानवर की कुर्बानी नहीं है, बल्कि उस असीम त्याग और समर्पण की याद को ताज़ा करने का एक तरीका है। भाग 4, परंपरा और गोश्त का वितरण। तो इतिहास को समझने के बाद चलिए अब बात करते हैं आज के समय की। ये जानना भी तो ज़रूरी है कि इस त्योहार को आज की आधुनिक दुनिया में कैसे मनाया जाता है ना? मीठी ईद के ठीक 2 महीने और 10 दिन बाद आने वाला ये त्योहार अलग अलग देशों में अलग अलग समय तक चलता है। जैसे कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये आमतौर पर 3 दिनों तक मनाया जाता है। वहीं अगर आप खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ ये त्योहार पूरे 7 दिनों तक चलता है। अब इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही खूबसूरत सामाजिक पहलू भी है। इस्लाम में कुर्बानी के गोश्त को बांटने के बहुत सख्त और स्पष्ट नियम है। इसे बिल्कुल 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा समाज के उन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए होता है जो शायद साल भर गोश्त नहीं खा पाते। दूसरा हिस्सा आपके रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए होता है। और जो तीसरा और आखिरी हिस्सा बचता है, बस वही आप अपने खुद के घर के लिए रखते हैं। ये समाज में समानता, परोपकार और एक दूसरे की फिक्र करने का कितना शानदार उदाहरण है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। आज की इस मॉडर्न दुनिया में जहां हमारे पास सब कुछ है, हमारे लिए सच्ची कुर्बानी और बिना शर्त समर्पण का असल मतलब क्या है? क्या हम अपने अहंकार, अपने लालच या अपनी सबसे प्यारी बुराइयों को सच्चाई और इंसानियत की खातिर कुर्बान कर सकते हैं? हज़रत इब्राहिम की ये कहानी सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए त्याग का एक बहुत बड़ा सबक है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हाँ, इस आखिरी सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।